Hi everyone, I Nikita Yadav welcome you all at Akera Study channel. Today we are going to study current affair of the month February 2022. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस एंड 31st क्वेश्चन इज क्विज फॉर यू एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाली है. हम इंग्लिश हिंदी दोनों में करंट अफेयर पढ़ेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CET, HSSC, SSC, CPO, CGL, CHSL एंड सेवरल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हॉस्टेड विंटर ओलंपिक 2022. हाल ही में विंटर ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना. अब थोड़ा विंटर ओलंपिक के बारे में पढ़ लेते हैं. ड्यूरेशन थी 4 फरवरी टू 20 फरवरी. ये हेल्ड हुए थे एट बीजिंग, चाइना. कंट्री ने टॉप किया है नॉर्वे ने बाय विनिंग 37 मेडल. इंडिया की अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. Which country became the first country to have DNA vaccine against COVID-19? कौन सा देश विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिन्होंने दुनिया की पहली DNA वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के खिलाफ? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया. अब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव-डी. ये वैक्सीन है हमारी और ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जो DNA बेस्ड है. और 12 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको ये वैक्सीन लगाई जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर रही है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना. वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सेकंड नंबर पर है राजस्थान. नेक्स्ट इज रिसेंटली पाकिस्तान गिव्स इट्स सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू हुम. हाल ही में पाकिस्तान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिकता पुरस्कार किसे दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अगर उस पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार का नाम है हिलाले पाकिस्तान और ये बिल गेट्स को पोलियो इरेडिकेशन में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए दिया गया है. पाकिस्तान को बिल गेट्स ने फाइनेंशियल हेल्प की थी टू इरेडिकेट पोलियो. Now, next question is question number 4. Which of the following awarded as the best film 2022 for Dada Saheb Phalke Award? दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? सो फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज. ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी चुनी गई है. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है मुंबई में इन फरवरी 2022. अब इसी में हम बात कर लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर और डायरेक्टर के बारे में. सो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 1983. 1983 मूवी में कपिल देव का रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने. नेक्स्ट इज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को फॉर मिमी मूवी. मिमी मूवी में ये सैरोगेट मदर का रोल प्ले कर रही है. नेक्स्ट इज बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है केन घोष को फॉर द फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन? यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापस अपने देश लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है भारत की सरकार द्वारा? सो द ऑपरेशन नेम इज
ऑपरेशन गंगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम। सो ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 26 फरवरी 2022 को। फर्स्ट फ्लाइट रिसीव की थी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऑन 26 फरवरी एट मुंबई एयरपोर्ट, और अराउंड 20,000 स्टूडेंट वर स्टक इन यूक्रेन, जो कि इंडियंस थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एट विच प्लेस वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन स्टोन इज लेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है, और कहाँ रखी गई है। सो ये क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फाउंडेशन स्टोन रखी गई है बाय राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा। अब हम दुनिया के क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। ऑडियंस कैपेसिटी की बात करें तो ऑडियंस कैपेसिटी इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1,32,000। सेकेंड नंबर का क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है, और इसकी ऑडियंस कैपेसिटी है 1,22,000। और थर्ड बनने जा रहा है जयपुर में। सो ये टॉप 3 क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम न्यू एसएससी चेयरमैन। एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एस किशोर। एस किशोर ने ब्रजराज शर्मा को रिप्लेस किया है। एसएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1975 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेपी नड्डा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्टीज़ के बारे में और उनके फाउंडेशन डेट के बारे में। सो फर्स्ट इज़ बीजेपी। सो बीजेपी की फाउंडेशन हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। आम आदमी पार्टी फॉर्मेशन हुई थी 26 नवंबर 2012 को। बीएसपी की एस्टेब्लिशमेंट डेट है 14 अप्रैल 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1998 को। समाजवादी पार्टी, जिसको सपा भी बोलते हैं, अखिलेश यादव इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अक्टूबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किसने किया है। सो ये है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अब बात करें स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। 11वीं सेंचुरी भक्ति संत रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना की गई है 5 फरवरी 2022 को। नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली वॉन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो इसकी बात करें तो स्टार्ट हुआ था 14 फरवरी को और वर्ल्ड कप एंड हुआ है 5 फरवरी 2022 को। फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया है वर्ल्ड कप, और रनर अप टीम की बात करें तो है इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीत हासिल करी, और भारत का टाइटल की बात करें तो भारत ने 5th टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन रेलवे इज डेवलपिंग इंडियाज़ फर्स्ट केबल ब्रिज एट विच प्लेस।
इंडियन रेलवे केबल ब्रिज कहाँ पर बना रही है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट इज एशियाज बिगेस्ट बायो CNG प्लांट इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंदौर. जो ये प्लांट है इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में नरेंद्र मोदी प्रेजेंट रहे थे और इंदौर है. अब इंदौर की बात करें तो इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है मध्य प्रदेश का. और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है. करंट चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मध्य प्रदेश के मंगूभाई चंगूभाई पटेल. पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में करंट पार्टी है बीजेपी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. Which country's women recently became the first patient of the world to beat HIV/AIDS? हाल ही में किस देश की महिला ने HIV/AIDS को मात दे दी है? इन सिंपल लैंग्वेज HIV/AIDS से सही होने वाली पेशेंट कौन से देश से बिलोंग करती है? सो ये है अमेरिका की. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. HIV/AIDS जो बीमारी है वो लाइलाज मानी जाती थी अभी तक कि इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है. अमेरिका की एक विमेन है जो इस बीमारी से सही हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. रिसेंटली बस्तरी साइक्लोन हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हाल ही में बस्तरी नामक साइक्लोन ने कौन सी कंट्री को हिट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर. बेसिकली मेडागास्कर इज अ आइलैंड कंट्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. इंडियाज फर्स्ट बायोमास हाइड्रोजन प्लांट इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश? इंडिया का पहला बायोमास हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कौन सी जगह इनॉग्रेट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खंडवा. खंडवा मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. विच कंट्री टॉप्ड एज बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021? 2021 में भारत का बिजनेस पार्टनर कौन रहा है टॉप मोस्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इंडियन स्टेट started OBWA आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, OBWA नामक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भारत के कौन से राज्य में शुरू की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच इंडियन स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड टोरग्या फेस्टिवल 2022? टोरग्या नामक फेस्टिवल हाल ही में कौन से राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बिल्ट? भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बिल्ड किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरत. गुजरात के सूरत में भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना की गई है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? स्टील के निर्माण में कौन सी कंट्री ने दुनिया में टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज चाइना. चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है स्टील में. नेक्स्ट इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स क्रिकेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स 2022? एशियन गेम्स होने वाले हैं चाइना में 2022 के. सो कितनी सालों बाद एशियन गेम्स में क्रिकेट को ऐड किया गया है? सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर 8 ईयर. 8 साल बाद एशियन गेम्स में क्रिकेट को
ऐड किया गया है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विल बी ओपन एट। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 इज एशियन गेम्स 2022 विल बी हेल्ड एट। एशियन गेम्स 2022 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना। विंटर ओलंपिक भी चाइना में किए गए हैं 2022 में, और 2022 एशियन गेम्स भी चाइना आयोजित करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अभय इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय। अभय इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25 इज टाटा स्काई चेंजेस इट्स नेम टू। टाटा स्काई का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाटा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। Who among the following became the first women Rafale fighter jet pilot to participate in Republic Day parade? राफेल की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है जिन्होंने हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। Next is question number 27. The first international conference on hydrogen energy held at. First international conference हाइड्रोजन एनर्जी की मीटिंग कहाँ हेल्ड की गई थी? सो द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 28 is NCC celebrated its dash फाउंडेशन डे ऑन 28 नवंबर। एनसीसी ने अपना कौन सा साल ऑब्जर्व किया है? सो इट इज़ 73rd, 73वां वर्ष इन्होंने सेलिब्रेट किया है ऑन 28 नवंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड बाय असम वैभव सम्मान। हाल ही में असम वैभव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है असम वैभव सम्मान से 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this video. So this question is, recently India got which rank in corruption perception index 2022? इंडिया को कौन सी रैंक मिली है करप्शन परसेप्शन में? सो इंडियाज रैंक इज 85th. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ it's time for quiz question, and our quiz question is, which of the following country topped in corruption perception index? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? सो ऑप्शन है हमारे पास नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, सिंगापुर. सो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना है. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @Akira Study. So thanks for watching guys. We will meet in next video with next topic. Till then, take care and bye bye.